तो कैमरा को करते हैं ऑफ और सीधे आते हैं चार्ट पर। तो अभी आपके सामने एक स्टॉक खुला हुआ है, आप देख रहे होगे एनएफएल। मैं लगा लेता हूँ ट्रेडिंग व्यू का चार्ट। ट्रेडिंग व्यू के चार्ट पे आपको सुंदर सुंदर समझ में आ जाएगा। जो लोग फेसबुक से ज्वाइन कर रहे हैं वो लोग क्या कहते हैं अपना हमारे टेलीग्राम पे आ जाए, वहां पे गूगल मीट का लिंक दिया हुआ है, वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। तो आइए एनएफएल पे। नेशनल फर्टिलाइजर्स। तो अभी स्टॉक में क्या चल रहा है, देखिए होता क्या है ना कि आप किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करते हो, आप उसका अ, दुनिया भर का पैरामीटर्स आप लोग उसमें देखते हैं। बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं कि स्टॉक को फाइंड करने में, बट क्या वो पैरामीटर हमारी हेल्प करते हैं कि उसमें जैसे आपका इन्वेस्टर होल्डिंग हो गया, आरओसी हो गया, डिविडेंड हो गया, सेक्टर पी हो गया, और भी बहुत सारे उसके कैटलॉग के पैरामीटर्स हैं, मैंने आपको पिछली बार बताया था। तो क्या वो सारे काम करते हैं? सबसे बड़ी बात तो ये कि काम करते भी हैं या नहीं करते हैं। दूसरी बात ये कि आप ट्रेड करते हो या आप इन्वेस्टमेंट करते हो या आप किसी भी टाइप का कहीं पर भी पैसा लगा रहे हो, चाहे वो इंट्राडे हो, चाहे स्विंग हो, और चाहे वो पोजिशनल हो, इन तीनों चीजों में, चाहे वो आप कैश में कर रहे हो, चाहे ऑप्शंस में कर रहे हो, आप, मैं सारी चीजों की बात कर रहा हूँ जो भी एक ट्रेडिंग के ब्रांच को जो डिफाइन करते हैं। कुछ भी आप कर रहे हो, 1 घंटे की ट्रेडिंग कर रहे हो या 1 महीने की ट्रेडिंग कर रहे हो, आप 10-5 साल के लिए इन्वेस्टेड हो। सबसे पहली बात तो ये कि क्या आपको पहले से मालूम होता है कि ये स्टॉक बढ़ेगा या ये स्टॉक घटेगा, ये स्टॉक यहाँ से ऊपर जाएगा या ये स्टॉक यहाँ से नीचे आएगा? क्या आपको पहले से मालूम होता है? कोई जवाब देगा इस बात का? बताइए। बोलिए जनाब। अरे सर, हल्ला गुल्ला मचाते रहिए, एकदम सीरियस मत होइए। इतना ऐसी कोई बहुत बड़ी विद्या नहीं है जो आपको ना आए। नहीं सर, नहीं मालूम होता? नहीं, बिल्कुल नहीं। और अगर मैं कहूं कि आपको पहले से मालूम होता है और आपको देखने की जरूरत है, तो कैसा लगेगा? मजा आएगा। मजा आएगा। और ये मजा हिंदुस्तान के हर लोगों को मिलना चाहिए। और ये मजा मैं हिंदुस्तान की पूरी जनता को देना चाहता हूँ। किसी महानुभाव ने बोला था, शायद आप लोगों को याद हो, है ना? तो बात ये है कि बात ये है कि क्या कभी आपने इस टाइप का या दिस काइंड ऑफ चार्ट एनालिसिस हैव यू डन एवर, कि वेयर स्टॉक ऑलवेज सेज कि आई एम गोइंग अप, विल यू राइड मी? फर्स्ट थिंग इज दैट कि भैया मैं ऊपर जाने वाला हूं, क्या मेरे साथ चलोगे? अर्जुन जी आए हैं क्या? अर्जुन जी, मल्लिकार्जुन जी नहीं आए लग रहा है। तो ये चीज है। कोई मल्लिकार्जुन जी को, दैया साहब एक बार जरा फोन करके बोलिए ना ज्वाइन करें। दैया साहब, हेलो। जी सर। एक बार जी जी मल्लिकार्जुन जी को फोन करके बोलिए ना ज्वाइन करें। जी तो जी। ये चीज है। तो ये चीज है। मैं हमेशा बोलता हूं आपको, देखिए मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूं और ना मैं आपका फाइनेंशियल एडवाइजर हूं। तो किसी भी स्टॉक में, किसी भी ट्रेड में, कहीं पर भी अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो आप अपनी ऑब्जर्वेशन जरूर करें और अपने सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर से सलाह जरूर करें। दिस इज मैंडेट प्रोसेस जो आपको बताना है, अब बताना ही पड़ता है।
है ना? तो अगर मैं आपको बोलूं कि आप जहां से लोगे स्टॉक वहीं से बढ़ेगा, तो आप इस बात को मानोगे नहीं। मैं आपके सामने कुछ एग्जांपल्स रखना चाह रहा था। अगर आप स्क्रीन पे हैं तो जरूर देखिएगा, और जो लोग फेसबुक से ज्वाइन कर रहे हैं प्लीज, मैं फेसबुक में भी मैं टेलीग्राम का मैं लिंक दे रहा हूं, आप वहां से टेलीग्राम चैनल पे जा सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल में हमारी फेसबुक ये हमारे गूगल मीट की लाइव का लिंक दिया हुआ है, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। मैं यहाँ पर पुट ऑन कर रहा हूँ, कहाँ से आएगा ये, मैनेज लिंक्स, ऐड न्यू लिंक, यूआरएल आपकी हो गई ये, और ये हो गया टाइटल, हो गया टेलीग्राम। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम गुरुजी। ठीक है जी। तो ये चीज है। अब मल्लिकार्जुन जी क्या एक एक करके स्टॉक्स का नाम लेंगे जिसमें हम लोगों ने ट्रेड लिया हुआ है और वो स्टॉक्स चल रहे हैं और वो तब से नीचे आए ही नहीं है, या किसी एक ऐसे स्टॉक का नाम बताएंगे आप ड्यूरिंग दिस डिस्कशन कि जिसमें हम लोगों ने पोजीशन बनाई और वो नीचे आ गया हो? कोई आपको जो भी मालूम हो बताइए, क्योंकि मल्लिकार्जुन जी हमारे ग्रुप के कोर इन्वेस्टर हैं। कोर इन्वेस्टर मीन टू से क्या कि केवल इन्वेस्टिंग में ही ज्यादा बिलीव रखते हैं, छोटे मोटे ट्रेड भी लेते रहते हैं। तो सबसे पहले मुझे जो याद है वो मैं बता देता हूँ। हम लोगों ने दिया था V2 रिटेल, V2 RETAIL, कल मैंने आप लोगों को बोला भी था V2 रिटेल। V2 रिटेल को दिया था नियर अबाउट 75 रुपीज के पास। आप महीने का चार्ट इसमें खोल लीजिए, 1 मंथ का चार्ट खोलिए इसमें, और V2 रिटेल को यहाँ पर दिया गया था 75 टू 80 रुपीज के आसपास। आज के दिन V2 रिटेल 171 रुपीज के ऊपर चल रहा है। पहला स्टॉक ये था V2 रिटेल, और अभी भी इसका टारगेट नियर अबाउट 230 के करीब है V2 रिटेल का। ये V2 रिटेल जो कंपनी है एक्चुअली ये जैसे आपका विशाल मेगा मार्ट है उसी तरीके के बिजनेस में डील करती है, सेम बिजनेस पैटर्न है। दूसरा स्टॉक है आपका उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, UJJ, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक। एक मिनट, ये नहीं, इस स्टॉक को पिछले दिसंबर से 3 बार सजेस्ट कर दिया गया है, 3 बार सजेस्ट किया गया है। एक बार 15 रुपए पर सजेस्ट किया है, एक बार आपको 25 रुपए पर सजेस्ट किया है, और एक बार आपको नियर अबाउट 30-35 रुपए के आसपास सजेस्ट किया गया है। और अभी ये स्टॉक चल रहा है नियर अबाउट 58 रुपीज के करीब। अभी ये स्टॉक चल रहा है 58 रुपीज के करीब। ठीक है, ये हो गया। तीसरा स्टॉक है आपका तीसरा है, कोई बताए तीसरा कौन सा है, याद नहीं आ रहा। सुजलान भी दिया है। सुजलॉन को मैं पिछले 3 साल से मैं लोगों को बोल रहा हूं कि सुजलॉन में पोजीशन बनाइए। मैं कब से बोल रहा हूं, जब सुजलॉन 2 रुपए पर था तब से मैं बोल रहा हूं सुजलॉन में पोजीशन बनाइए, पोजीशन बनाइए, पोजीशन बनाइए। और हम लोगों ने लास्ट पोजीशन, अभी रिसेंट वाली पोजीशन कितने रुपए पर थी मल्लिकार्जुन जी? 21.50 पैसा या 22 समझो सर। 22 रुपए के आसपास थी, अभी ये 27 रुपीज के आसपास चल रहा है सुजलॉन। मैं तो आपसे 9 रुपए से सुन रहा हूँ सर। हाँ, मैं पिछले 3 साल से बोल रहा हूँ कि सुजलॉन ने पोजीशन बनाई है, सुजलॉन ऊपर जाएगा। सुजलॉन के बाद एक था DMC फाइनेंस, ऐसा ही था क्या कुछ, DMC? यस सर, यस सर, DMC फाइनेंस, और ये भी सर आर पावर। DMC FINAN, DMC ग्लोबल यही वाला है क्या? DMC स्पेशलिटी केमिकल्स, ये नहीं, एक बार स्पेल कीजिए। नहीं सर, स्क्रीन नहीं दिख रहा है आपका। है? आपका स्क्रीन नहीं दिख रहा है। अरे सर, तो आपको बताना चाहिए था स्क्रीन नहीं दिख रहा है। चलिए स्क्रीन दिखा देते हैं। लीजिए, मेरे ख्याल से स्क्रीन विजिबल हो गई होगी। यस सर, यस सर। DMC
डीएमसी होल्डिंग नहीं, डीएमसी होल्डिंग नहीं है। डीसीएम डीसीएम सर। हाँ, डीसीएम फिन। हम लोग उल्टा पढ़ रहे थे, सी और एम की जगह हम लोग बदल रहे थे। देखिए, डीएमसी फिनेंस नियर अबाउट दिया गया है आपका 4 या 5 रुपए के करीब, और ये अभी 6 रुपए 80 पैसे के करीब चल रहा है। ये भी दिया गया था, बहुत ही छोटे छोटे स्टॉक है। अभी मैं इसके पीछे का आपको बेसिस भी बताऊंगा, क्या है इसके पीछे का बेस। दूसरा कौन सा था मल्लिकार्जुन जी? आर पावर। आर पावर। रिलायंस पावर। रिलायंस पावर कितने पर हम लोगों ने लिया था? 12 रुपए से बोल रहे हैं सर, 12 रुपए से आप बोल रहे हैं। 12 मैं रुपए जब से हम लोगों ने लिया है, और ये इसमें अभी 18 रुपए के आसपास गया है, और ये आई थिंक 22 रुपीज का हाई लगाकर ये वापस आया है, और अभी ये जाएगा, अभी ये जाएगा कम से कम 25 रुपए पर जाएगा। ये अपने आप को डबल करेगा ही करेगा। आर पावर। नेक्स्ट कौन सा है? टीबीजेड सर, टीबीजेड। 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 हाँ, ये 85 रुपीस में था सर, तब आप रेकमेंड कर रहे थे सर। ये देखिए, ये था 85 रुपीज का, और आज के दिन ये चल रहा है 126, नियर अबाउट 30-40 रुपए आप जोड़ घटा लो। देखिए, होता क्या है, मेरे को इसलिए याद नहीं है क्योंकि मैं बहुत सारे स्टॉक्स में देता रहता हूँ। मैं कभी भी जाके मैं किसी को सबूत नहीं देता कि देखो इतने पर दिया था, इतना चला गया, क्योंकि मुझे पता है कि मैंने जहां से दिया वो वहीं से निकलेगा। आज नहीं निकलेगा, कल निकलेगा, कल नहीं निकलेगा, परसों निकलेगा, लेकिन वो सर निकलेगा एक ही तगड़ा निकलेगा, वाला नीचे आप नहीं बोल आने रहे हैं, वाला है। हाँ जी, एक तगड़ा वाला आप बोल रहे हैं जो आपने दिया था, कौन सा सर? जय बालाजी। ओ हो, जय बालाजी। 60-70 रुपए पे था 6-7 महीने पहले। ये देखिए जय बालाजी, अभी कुछ दिनों पहले ये 400 रुपए पर था। अभी कुछ दिनों पहले जय बालाजी में जो मेरी पोजीशन वो नियर अबाउट 27 रुपीज के आसपास की है, और ये स्टॉक बहुत ही कम लोगों के पास है। अगर आप इसको 50 रुपए से, या आप इसको यहाँ से 150 रुपए से भी पकड़े तो ये 500 रुपए के ऊपर जा चुका है, और ये इसने तोड़ फोड़ मचा दिया। कहने को तो अगर आपने इसमें 1 लाख रुपए भी अगर डाले होते तो आप सोच लो, समझ लो, गिन लो, कैलकुलेट कर लो, कुछ भी कर लो, आप इसमें आपको पता लग जाएगा कि इसमें क्या बनना चाहिए आपका। ये बहुत कम लोगों के पास है। ठीक है, अब ये जो है अब ट्रैप की पोजीशन पे है महीने के चार्ट पर। अब ये ट्रैप की पोजीशन में, अब ये यहां से बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा वो ऊपर वाला बताएगा, वो इसका चार्ट बताएगा, लेकिन अब ये ट्रैप की पोजीशन में है। बोलिंजर बैंड ट्रैप और बोलिंजर बैंड ब्लास्ट के बारे में ज्यादा जानना हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जा सकते हैं, वहां पे जाके इसका आपका डिटेल्ड वीडियो पड़ा हुआ है, आप वहां पर देख सकते हैं। जय बालाजी हो गया, और कौन सा था सर? और भी बहुत से, अभी मैंने कल परसों एक दिया है, सर वो एक सुवेन सुवेन भी दिया सर। सुवेन, मोक्ष आर्नामेंट्स। SUVEN, सुवेन लाइफ साइंसेज। देखिए, सुवेन लाइफ साइंसेज भी 60 रुपए पर दिया था, 72 रुपए पे चल रहा है आपका। मोक्ष, MOKSH, मोक्ष ऑर्नामेंट्स, मोक्ष ऑर्नामेंट्स में भी वही काम चल रहा है। और आपको आईटीआई, एक बार आईटीआई भी दिए थे सर, आईटीआई आईटीआई ITI, ये लिमिटेड। ITI, ये देखिए कैंडलें आपको बता देंगी मैंने कहां पर दिया होगा और कहां पर ये चल रहा है। और एक दो स्टॉक और देख लेते हैं। FCS द्वारकेश देखिए, FCS द्वारकेश। अब देखिए, इसमें अगर किसी को पोजीशन बनाना हो तो बीच बीच में मेरे से पूछता चलेगा FCS सॉफ्टवेयर। ये देखिए, अब ये स्टॉक पिछले महीने दिया हुआ है नियर अबाउट 2 रुपए 35 पैसे पर, 2 रुपए 95 पैसे पे चल रहा है, और इसका टारगेट ही 12 रुपए का है। FCS का, FCS सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस, द्वारकेश देख लीजिए, DWARKE। FCS में जिसको पोजीशन बनानी हो वो अभी भी बना सकता है, बोल रहा हूं। द्वारकेश शुगर नियर अबाउट दिया गया है 91 रुपए के आसपास, और अभी ये 99 रुपए के आसपास चल रहा है। 110 रुपए का हाई मार के आया है,
क्लियर कट इसमें है कि ये अभी कम से कम 150 रुपए तक जाएगा, 150 रुपए तक ये जाएगा। ये बात ध्यान रखिएगा, ये 150 रुपए का इसका टारगेट है द्वारकेश का। अगला देख लीजिए, IDFC बैंक, IDFC, ये भी दिया हुआ है IDFC। फर्स्ट बैंक सर, फर्स्ट बैंक, IDFC फर्स्ट बैंक, IDFC FIR, IDFC फर्स्ट। देखिए, और यहाँ पर ये वाली लाइन जो है महीनों पहले खींच के रखी है कि यहाँ पर जाके थोड़ा सा अपना बदमाशी दिखाएगा, तो कर रहा है। लेकिन आप देख सकते हो कहाँ पर है ये, किस तरीके से ये चल रहा है ना। IDFC फर्स्ट हो गया। इस तरीके के एक नहीं हजार, रेडियो सिटी है, यूनिटेक है, DCM फाइनेंस है, ADF है, ADF फूड है, सिटी नेट है, दुनिया भर की चीजें, बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो दिए हुए हैं। सिटी नेट है, आप इन्हीं में से भी, अब रेडियो सिटी में आप आ जाओ थोड़ा सा, रेडियो सिटी, RADIOCITY, म्यूजिक ब्रॉडकास्ट रेडियो सिटी। रेडियो सिटी में भी अभी आप पोजीशन बना सकते हैं, बहुत ही सुंदर जगह है रेडियो सिटी में, आप पोजीशन बना सकते हो रेडियो सिटी में। अभी भी टाइम है रेडियो सिटी में पोजीशन बनाने का, अभी भी टाइम है, अभी टाइम गया नहीं है। और वन लाइफ एक बार देख लीजिए, ये भी हॉस्पिटैलिटी एंड केयर की कंपनी है, वन लाइफ। देखिए, बहुत ही सुंदर जगह ये स्टॉक है, वन लाइफ में भी आप अपनी पोजीशन बना के जा सकते हैं। अब ADF देख लीजिए, ADF फूड, ADF फूड, अभी ये थोड़ा सा नीचे आ रहा है, इसमें रुक के जाइएगा, इसमें रुक के जाइएगा। हम लोग ऑलरेडी, मेरी इसमें पोजीशन है और हम लोग ऑलरेडी इसमें अभी चल रहे हैं, तो अभी ये और इसको थोड़ा सा नीचे आना है, अभी इसको थोड़ा सा और नीचे आना है, कम से कम ये यहाँ तक आएगा, नियर अबाउट 182 रुपए पर आएगा। तो ये चीज है। राम स्टील, त्रिवेदी जी बोल रहे हैं राम स्टील का क्या हिसाब किताब है, STEE है। राम स्टील त्रिवेदी जी अभी आपका 28 रुपए तक आ सकता है, 28 रुपए तक आ सकता है। मैं इसका वीकली चार्ट देख लेता हूं। बने रहिए राम स्टील में, कम से कम अभी अगले टारगेट 45 रुपीज तक बने रहिए, क्योंकि ये प्योर कंसोलिडेशन जोन में है और इसका जो एवरेज परसेंटाइल है, अगर आप इसकी मार्केट डेप्थ और टाइम साइकिल को आपस में अगर मिलाकर देखोगे, अगर आप इसके मार्केट डेप्थ और एवरेज परसेंटाइल को आपस में मिला के देखोगे, तो अभी ये स्टॉक एक आपका रेंज के अंदर चल रहा है। वो रेंज है आपकी 28 रुपए से 46 रुपए। तो अभी के लिए अगर मैं इसका बड़ा चार्ट देख रहा हूं राम स्टील का, तो राम स्टील अभी इसमें थोड़ा सा और यहाँ पे कंसोलिडेट करेगा, और कंसोलिडेशन की जोन निकल के आ रही है, ऊपर की तरफ भी 10 रुपए और नीचे की तरफ भी 10 रुपए। तो ऊपर की तरफ 10 रुपए, अगर नियर अबाउट 10 रुपए निकल के आ रही है, मैं आपको बता दूं, मैं कोई भी सेक्टर C, सेक्टर P, प्रमोटर होल्डिंग में किसी पर भी नहीं जा रहा, मैं क्लियर और क्लियर आपको प्राइस का एवरेज बता रहा हूं कि प्राइस अपने आप को किस तरीके से साइकिल में ले रहा है। तो जो ऊपर और नीचे की तरफ जो 10-10 रुपए की जो इसमें रेंज निकल के आ रही है, तो 37 में से 10 गया आपका 27 रुपए, और 37 में से 37 और 10 47 रुपए। तो इस 10 रुपए की रेंज में अभी ये कम से कम 3 वीक रहेगा, मैं आपको यहीं पर बोल रहा हूं, मार्क कर लो आप इस बात को। और जब तक ये 46 रुपीज के ऊपर नहीं आएगा, तब तक ये बुलिश नहीं होगा। लेकिन ये है, अगर मैं इसका 3 महीने का मैं आपको चार्ट दिखा दूं, 3 महीने के चार्ट में अगर आप देखोगे, तो इसकी RSI एक बार स्ट्रेंथन होके नीचे आ चुकी है, तो ये कूल डाउन हो चुका है। तो अगर आपको इसमें
लंबे समय के लिए अगर आपको इन्वेस्ट करना है, मतलब आने वाले अगले 1 साल, 2 साल, 3 साल, कम से कम 2+ ईयर के लिए इन्वेस्ट करना है, तो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। और ये जगह इसके इन्वेस्टिंग की, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग देख रहे हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग मतलब क्या, 2 साल, 3 साल प्लस, अगर आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से इसमें जाना चाह रहे हैं तब ये बहुत अच्छा स्टॉक है। लेकिन अगर शॉर्ट टर्म के लिए आपने किया है तो आपको हो सकता है ये 2-3 हफ्ते तक आपको परेशान करेगा। ठीक है जी, 2-3 हफ्ते आपको ये अभी और परेशान करेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही अच्छा स्टॉक है, बहुत ही अच्छा। क्योंकि अगर मैं इसके 6 महीने का चार्ट, आपको 6 महीने का चार्ट कोई भी नहीं दिखाएगा, पूरे यूट्यूब पे जाके देख लो, 6 महीने का चार्ट कोई भी नहीं दिखाएगा किसी भी स्टॉक का। और मैं 1 साल तक का चार्ट में एनालाइज करता हूं किसी भी स्टॉक में, 1 साल तक का चार्ट में एनालाइज करता हूं। तो अगर राम स्टील को देखा जाए तो अगले 2 से 5 साल, 4 साल के लिए बहुत ही सुंदर स्टॉक है। इसमें आप पोजिशनली आराम से आ सकते हैं। यूनिटेक देख लीजिए, यूनिटेक, UNITE, यूनिटेक लिमिटेड। यूनिटेक को मैंने दिया हुआ है, और इसके बारे में आपको बता दूं कि आने वाले टाइम में ये स्टॉक फटने की कगार पे है। आने वाले टाइम में यूनिटेक जो है, ये स्टॉक फटने की कगार पे है, और ये फटेगा तो कम से कम आपने जो भी कैपिटल लगाई होगी, कम से कम ये 10 गुना करेगा। जो भी कैपिटल आपने लगाई होगी 10 गुना करेगा। देखिए, चाहे वो पेनी स्टॉक हो, चाहे वो स्मॉल कैप हो, चाहे मिड कैप हो, कोई भी स्टॉक हो, आपको हमेशा चार्ट देखना है। क्योंकि आज के 2-2.5 साल पहले मैंने लॉयड स्टील को दिया था, तो लॉयड स्टील के सारे डेटा खराब थे, सारे ही डेटा खराब थे लॉयड स्टील के। आज के दिन लॉयड स्टील का प्राइस आप जाके देख लो, आप क्या देखोगे, मैं ही दिखा देता हूं। LLOY, देखो जी, हाई कितना मार के आया है, 59-60 रुपीज का हाई मार के आया, और अभी भी 49 रुपीज पे चल रहा है। और लॉयड स्टील दिया गया था यहाँ पे, मैं आपको थोड़ा सा यहां कहीं पर दिया गया था लॉयड स्टील, ये वाला जो जोन है 2020 में, और जिसमें इस स्टॉक में अगर किसी ने 10-15 हजार भी स्टॉक लिए होंगे, वो अब तक राजा हो गया होगा। यू नेवर नो कि, देखिए, आपको बस एक ही चीज ध्यान रखनी है, इंडस्ट्री, पहली बात तो इंडस्ट्री कौन सी है, उस इंडस्ट्री का फ्यूचर क्या है, मैन्युफैक्चरिंग का फ्यूचर क्या है, हेल्थ फार्मा का फ्यूचर क्या है, और जैसे मान ली इंफ्रा का फ्यूचर क्या है, ये सब आपको आई डोंट थिंक बताने की जरूरत है। अब देखिए, जैसे मदरसन सुमी करके एक कंपनी है जो हमारा ऑटो कंपोनेंट्स बनाती है, मदरसन सुमी। मदरसन सुमी बहुत सारे जो हमारे ऑटो मैन्युफैक्चरर कंपनियां हैं, चाहे 2 व्हीलर हैं, चाहे 4 व्हीलर हैं, कोई भी हो, सबको पार्ट्स प्रोवाइड करती है, सबको पार्ट्स प्रोवाइड करती है। मिंडा सबको पार्ट्स प्रोवाइड करती है। तो ये सब कंपनियां कभी बंद नहीं होने वाली, तो इस बात का ध्यान रखिएगा, ये सब कंपनियां कभी भी बंद नहीं होने वाली, इस बात का ध्यान रखिएगा। हाँ, थोड़ी देर के लिए हो सकता है कि ये नीचे आ जाए, थोड़ी देर के लिए आप परेशान हो जाओ, लेकिन जब आप चार्ट देख के कहीं इन्वेस्ट करोगे ना, तब फिर आप कभी भी परेशान नहीं हो, जब आप चार्ट देख के इन्वेस्ट करोगे। और 1-2 स्टॉक देख लेते हैं। साइबर में देख लीजिए, बहुत ही अच्छी कंपनी है, CYBERME। इसमें आप पोजीशन बना के जा सकते हैं, साइबर मीडिया में, साइबर मीडिया में आप इसमें पोजीशन बना के जा सकते हैं। 17 रुपए का स्टॉक है, और नेक्स्ट टारगेट जो है इसका नियर अबाउट 48-50 रुपीज का है।
साइबर मीडिया में आप पोजीशनिंग कर सकते हैं। और सर हाँ सर एक स्टार्ट कौशल्या इंफ्रा KAU इंफ्रा, कौशल्या इंफ्रा। ये तो निकल गया भाई साहब। आप इसे क्या, मैं ये बताऊं कि क्या अभी भी इसे पोजीशनिंग की जा सकती है ऐसा? यस सर लीजिए और यहाँ थोड़ी फ्रेश जान, इन्वेस्टमेंट है बस, फ्रेश इन्वेस्टमेंट। फ्रेश इन्वेस्टमेंट ना, जाइए इसमें बना के, अब दिख गया होगा आपको कि की जा सकती है इसमें फ्रेश इन्वेस्टमेंट। यस सर, इसीलिए पूछ रहा हूँ। आराम से जाइए। और कहाँ तक जाएंगे सर आप इसमें? इसमें आपका अगर मैं 3 महीने के चार्ट पे तो निकलेगा नहीं, या मोटा मोटा निकलेगा। मैं आपको एग्जैक्ट मैं इसका अगर मैं बता दूं टारगेट, कम से कम पहला टारगेट इसका 25 रुपीज है। क्या कहते हैं अर्जुन जी? 25 रुपीज ओके है ओके पहला टारगेट इसका, सर 25 रुपीज। सर नमस्कार सर, नीरज बोल रहा नमस्कार सर। सर। संगीता देखिएगा, संगीत नीता। ये संगीता कौन है? नहीं एक ये सर हो गया और अच्छा, ये स्टॉक यस सर, स्टॉक है संगनीता, SANG NITA, संगनीता। सांघी इंडस्ट्रीज। नहीं सर, ये आपका केमिकल है सर। कितने रुपए का है? 21 रुपए का सर। SANGI एस NITA फिर से बोलिए। हाँ SANGI हाँ, NITA। ये रहा ना। 21 पे चल रहा है। क्या कहते हैं अर्जुन जी? सही मामला है सर, एकदम सही मामला। बनाइए इसमें पोजीशन। केमिकल का है सर, तो चलेगा सर, ये अच्छा लग रहा है। हाँ बनाइए इसमें। ओके सर। सर एक पोजीशन बनाई सर आज एक्सिस बैंक का 1100 सी पे सर, नवंबर का, चलेगा सर? $1180। कहाँ का? 1180 सर, नवंबर का। यस सर। थोड़ा सा भी स्टॉक ऑप्शन देखिए, मैं भी अवॉइड कर रहा हूँ, है ना? आप लोग भी अभी थोड़ा सा अवॉइड करो। इसका स्टॉप लॉस आप यही लेके चलना, 970-75 रुपए का। इसके नीचे आया भाग जाना छोड़ छाड़ के। ओके सर, 970। हाँ ओके सर। अभी ऑप्शन एकदम अवॉइड कीजिए। निफ्टी का परसेंटाइल, एवरेज परसेंटाइल थोड़ा सा डिस्टर्ब है, आपको स्टॉक्स में मूवमेंट नहीं मिलेगा। ओके सर। इतना नहीं मिलेगा। देखिए स्टॉक्स मीन टू से स्टॉक्स ऑप्शंस में, है जी ना? जी जी समझ। वो आपका सारा पैसा खा जाएगा। जी जैसे सर आज जो है विप्रो काफी चला सर आज। हाँ विप्रो आज बढ़िया मूवमेंट किया। विप्रो सर तो पहले दे रहा था। अभी नहीं भी तो आज हम लोगों ने इन्वेस्टमेंट में दे के रखा है कि विप्रो में भैया इन्वेस्टमेंट करके रखिए। यस सर, 4% बढ़ा हुआ है सर इन्वेस्टमेंट। हैं? 4% अप है सर। विप्रो दिया था, इनकी दिया था, और भी 2-4 स्टॉक दिए थे। उसमें आपका स्विंग ट्रेडिंग सही है, वो चलेगा ही चलेगा। ऐसी बात नहीं है कि नहीं चलेगा, चलेगा ही चलेगा। सर ओके सर मैं निफ्टी में फंसा हूँ सर, क्या इसको होल्ड कर सकता हूँ या फिर थोड़ा बहुत लॉस है सर तो बुक कर लो सर? किस निफ्टी में? क्या मतलब, सी में या पुट में? सी में, कॉल में हूँ सर। क्या हो गया? रेंज में फंसा रह गया सर, मुझे लगा मिल जाएगा कुछ। कौन सा ऑप्शन है बताइए? सर ये है 19,600 है सर। कॉल है? जी कितने रुपए पर लिया है? लगभग सर 230 पे है सर। 230 पे है। जी काट दीजिए ना, 222 चल रहा है, काट दीजिए। करना क्या चाह रहे हैं? तो मैं वही पूछ रहा था सर, इसको होल्ड करो कल के लिए या फिर मैं बताता निकल हूँ जाओ? कितने लॉट है। सर 4 लॉट है सर। 4 लॉट है। रुकिए, पैसा है ना अकाउंट में? 25-30-40 हजार रुपया पड़ा है।
हाँ सर। रुकिए बताते हैं, लॉस नहीं होने देंगे ना। कितना है? 12 सॉरी 25, 21, 19,600। जी सर, 19,600। 19,600 का सी बाई है। जी बाई। ओके जी, 19,600 का सी बाई है। 19,750 का सेल कर दीजिए। जाइए। ठीक है सर। 19,650 का, या एक मिनट रुकिए। कल निफ्टी की एक्सपायरी है ना? जी सेम कॉन्ट्रैक्ट में सर, इसीलिए मैं पूछ रहा था, कॉन्ट्रैक्ट सेम है। 19,700 का, 19,700 का ये एक तो 19,700 का ये बन रहा है, और इसका वैल्यू कितना निकल के आ रहा है? आप क्या के लेके जाना चाहते हो? निकट लेके जाना चाहते हो? मैं पूछ रहा हूँ सर, मैं कंफर्म नहीं हूँ ना, इसीलिए मैं पूछ रहा था आपसे। मैं थोड़ा सा, मुझे तो लग रहा है कल गैप अप होना चाहिए था, बट है ना, इतना भी एडवांस नहीं है सर। आप ऐसा करो, 19,700 का कॉल इसमें आप बेच दो, है ना? 19,700 या 19,750 दोनों में से किसी एक को आप बेच दो। कम से कम अगर गैप डाउन होगा तो आपको उसका फटका नहीं पड़ेगा। अच्छा, ठीक अगर है। गैप अप होता है तो सर कब बुक करना है सर? गैप अप होता है तो फिर क्या करोगे आप? अगर गैप अप हो रहा है तो फिर आप इसमें कॉल से ये, निकल जाओ। हाँ, जो आपने पोजीशन बेच के रखी है उसमें से आप निकल जाओ। लेकिन ठीक है 5-10 मिनट के बाद, ये नहीं कि प्रॉफिट और लॉस नहीं देखना है। आपकी स्ट्रेटजी और आपका चार्ट क्या बोलना है वो करना है। लेकिन ठीक अभी है के लिए ठीक मैं तो यही बोलूंगा आपसे कि 8-10 पॉइंट का ही इसमें लॉस चल रहा है, आई थिंक सो, है ना? है जी। तो मैं क्या कहूंगा, अगर आप इसको काट दो तो ज्यादा अच्छा है। ठीक है सर। काट दीजिए, अभी 2-3 मिनट चल रहा है, अभी इसमें काट दीजिए। देखिए, ओवरनाइट का रिस्क लेके मत जाइए। मेरा कहना यही है कि ओवरनाइट का, क्योंकि आज मैंने कोई ट्रेड नहीं किया है। आज मैंने एक भी ट्रेड नहीं लिया है। और नो डाउट अगर ये ट्रेड आपने रेनको के बेसिस पे लिया होगा तो ये ट्रेड अभी चलेगा। लेकिन ओवरनाइट का आपके पास 4 लॉट है, 2 लॉट लेके जाइए, 2 लॉट काट लीजिए। ठीक है, कम से कम अपने रिस्क को तो आधा कर लीजिए। गलत बोल रहा हूँ? नहीं सर, ठीक है सर। रिस्क को आधा कर लीजिए, है ना? जी। हाँ। तो ये सब सारे स्टॉक्स थे जो मुझे आपको बताने थे। और कहने का मतलब ये है कि चीजों को थोड़ा सा सीख के, थोड़ा सा समझ के कीजिए। निफ्टी में आज आप लोग का गैप अप ही लगा है, और जो मैंने आप लोग को दिया था, कौन सा स्ट्राइक प्राइस था? ये 20,300 का शायद था। 20,300 का स्ट्राइक प्राइस सीधे डबल हो चुका है। और आपको देख के बता देता हूँ, अपना मोबाइल ही देख के बता देता हूँ। मैंने आप लोग को मार्च का भी दे के रखा है। तो 20,200 का कॉल दिया था मैंने 33 रुपीज पे। 20,200 की कॉल, 20,000 यही था ना? कोई कंफर्म करे। 28 रुपए 60 पैसे कुछ था जिस दिन अपन ने डिस्कस किया। 20,200 का 2 हाँ, नवंबर का। 20,200 और इसका सही था सर, सही सही। यही है ना? 20,200, हाँ यही देखिए, है। जी सर, यहाँ पर कहीं आसपास दिया था। 28 रुपए के आसपास था ये। हाँ, 28 रुपए के आसपास था। ये देखिए, मैं भी लेके गया हूँ, मैं अपना मोबाइल ही देख के बता रहा हूँ। और निफ्टी मार्च वाला भी आपको प्रॉफिट दे रहा है 1,000 रुपए का पर लॉट। है? हाँ, 112 है सर, 112। है? हाँ ये, हाँ वही सर, 112 रुपए है। हाँ, हाँ, 90 रुपीज का 112 है। हाँ, वो भी आपको 1,012 रुपये प्रॉफिट दे ही रहा है। मेरा 85 रुपीज पे था, है ना? तो कहने का मतलब ये है कि थोड़ा सा चीजों को समझ के काम कीजिए। जब इतना बड़ा पैसा इसमें निकल गया, क्या कहते हैं, अपना वार ओटीएम में, क्यों मतलब इतना वो करने की जरूरत है? क्यों इतना मारा मारी मचा के रखे हो आप लोग?
आप इसको एक डे पर जाके देखो, थोड़ा सा चीजों को सीखिए। मुझे पता है कि आपका लॉस जो है ना, आपके सीखने की फीस से बहुत बड़ा है। अभी जो मैं इसमें टारगेट देख रहा हूँ, कम से कम 150 रुपए का मैं टारगेट देख रहा हूँ, 150 रुपए का टारगेट देख रहा हूँ। बात को समझिए गुरुदेव। जितने लोग भी इस पोजीशन यहां पर आए हैं, बात को समझें। और जब तक समझेंगे नहीं, तब तक काम होने वाला नहीं है। जब तक नहीं समझेंगे सर, तब तक आपका काम होने वाला नहीं है। तो बात को समझिए। मैंने आप लोगों को पहले ही बोल के रखा है कि ऐसा ऐसा होगा। कोई समझता तो है नहीं। थोड़ा थोड़ा क्रूड श्रूड भी देख लेते हैं कि क्या चल रहा है उसमें। आइए, इधर होगा ना ये। पोजीशन तो खैर खड़ी ही है क्रूड में, लेकिन देखते हैं। नेचुरल गैस 284, वाह वाह। क्रूड 7114, वाह वाह। नेचुरल गैस नीचे आने का नाम ही नहीं ले रही है। नेचुरल गैस तो ऊपर ही है सर, थोड़ा क्रूड में थोड़ा करेक्शन आ रहा है। क्रूड में करेक्शन है, कोई बात नहीं। ये जो युद्ध फुद्ध चल रहा है उसका भी थोड़ा सा मामला गर्म है सर। हाँ, लेकिन वो करेक्शन फेज से अचानक गैप अप भी ज्यादा आ गया था। करेक्शन इज गुड, करेक्शन होना चाहिए सर। स्टॉक लगातार ऊपर नहीं जाना चाहिए, करेक्शन होना चाहिए। बिना करेक्शन हुए मजा नहीं आएगा। सही सर, सही सर। बिना करेक्शन हुए सर मजा नहीं आएगा। करेक्शन होना ही होना चाहिए स्टॉक में। आप हेल्दी करेक्शन मतलब हेल्दी करेक्शन है मतलब। हाँ, दैट इज हेल्दी करेक्शन। अब आप देखिए, कल मेरे ख्याल से कल या परसों दीपक कपूर जी से यही बात हो रही थी। एक मिनट में नेचुरल गैस और या इसमें क्रूड ऑयल में कुछ भी लगा लेता हूँ, क्रूड ऑयल लगा लेता हूँ। 19 तारीख को इसका वो होगा, क्या कहते हैं, एक्सपायरी होगा, तो ध्यान रखिएगा। कल कपूर साहब से मेरी यही बात हो रही थी कि एक घंटे में ये थोड़ा सा देख लीजिए। कल इस पे ये था, अब ये थोड़ा सा आज ये नीचे आ रहा है। तो दीपक कपूर जी, इसमें आपने प्रॉफिट लॉस क्या बुक किया? प्रॉफिट बुक किया था सर। अरे वाह, लॉस तो बुक ही नहीं करते आप। एक ही बार आपने लॉस बुक किया था, तब से सर पकड़ के बैठे आप कि अब नहीं छोड़ूंगा इसको। सर उसका हिसाब बदला सब ले लिया सर उससे। ले लिया पूरा बदला? जी। अरे वाह। तो अब प्लस अपने चार्ट मत को बोलो देखिए। सर, मत बोलो बदला, बदला मत बोलो बस। नहीं तो ये दया चलेगा। बोलो, दया बोलो। बदला का अलग रहता है, दया बोलो सर। सुन लेंगी एनएससी मैया, है ना? तो देखिए, जब आप टेक्निकल से चलेंगे ना, तो आपको फिर दिक्कत नहीं होगी। अगर आज आपने रेनको के बेसिस पे अगर निफ्टी में ट्रेड बनाया होगा दीपक कपूर जी, और मैं सबको बोल रहा हूँ, तो अभी तक लॉस नहीं हुआ होगा सर मैं उसी बेस पे बनाया था, और होल्ड भी दिन भर होल्ड बस करवा हिम्मत। दिया उसने ना आपको। तो कहने का मतलब क्या कि आपके पास एक टूल होना चाहिए जो आपको बताता रहे कि कहाँ घुसना है, कहाँ निकलना है, कैसे क्या करना है। रोबोटिक काम करता रहे। एल्गो ट्रेडिंग इसी को बोलते हैं। एल्गो ट्रेडिंग, अब थोड़ा सा मैं इस पे आप प्रकाश डाल दूं। जो लोग एल्गो ट्रेडिंग के लिए जाते हैं, समझ के बैठिए, एल्गो ट्रेडिंग से खतरनाक ट्रेडिंग, खतरनाक इन द सेंस ऑफ व्हाट, लॉस ट्रेडिंग कहीं नहीं है। अगर आपने किसी उसको रियोन बंदे से नहीं लिया है, एक्सपीरियंस्ड बंदे से नहीं लिया है, तो फिर आप एल्गो कभी मत यूज कीजिएगा। लिख के दे रहा हूं, परेशान हो जाओगे एल्गो ट्रेडिंग में। एल्गो ट्रेडिंग, या आपका चार्ट आपके सामने लगा है, ये है एल्गो ट्रेडिंग। सिंपल यही है एल्गो ट्रेडिंग। मतलब क्या आप इतना भी नहीं कर सकते कि चार्ट का एनालिसिस करके अपना ट्रेड पुट ऑन कर लें? इतना भी नहीं कर सकते आप। तो समझिए बातों को। अदानी गिरे जा रहा है, आज थोड़ा सा उठ गया अदानी। अदानी के दोनों, भारतीय एयरटेल, भारतीय एयरटेल तो बहुत लंबा बीबी की। ब्लास्ट में आया था सर अदानी बीबी ब्लास्ट में आया था। हाँ, बीबी ब्लास्ट में 1 आवर ब्लास्ट में आया था। तो इतनी सारी चीजें आप लोगों को दे के रखी हैं, कीजिए फटाफट। क्या दिक्कत है? सीखिए, कीजिए।
जो ना सीख पाइए बताइए, उसको सिखाया जाए। एक बात जान लीजिए कि अगर आप ऐसा सोचते हैं कि मैं आके या कोई भी आके आपका अकाउंट ग्रीन करवा देगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको सीख के ही ये काम करना है, बिना सीखे नहीं होगा, समझे आप? तो मेरे ख्याल से 2-4 स्टॉक यही बताने थे, तो मैंने सोचा कि चलें बता देते हैं। अगर आप लोग अपना इसमें इन्वेस्टमेंट कर देंगे तो अच्छा ही होगा, इन्वेस्टमेंट कीजिए, क्योंकि बिना इन्वेस्टमेंट किए आपका काम होना नहीं। काम होने का मतलब ये है कि आज से आप थोड़ा-थोड़ा करना शुरू करोगे, तो आगे जाके आपको थोड़ा-सा सही हो जाएगा। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए और मिलते हैं फिर किसी सेशन में कल परसों में, और सोच समझ कर ट्रेडिंग कीजिए। ठीक है साहब? तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। कोई भी सर आज क्वेश्चन क्लास होगा क्या सर? ओके सर, थैंक यू सर। कोशिश करूंगा सर, कोशिश करूंगा कि आज मैं क्लास करूं, क्योंकि आज 7:30 बजे से 10:30 बजे तक एक लाइनअप है, क्लाइंट का लाइनअप है। तो ओके अभी ओके पक्का नहीं हुआ है, लेकिन अगर हो जाएगा तब तो नहीं कर पाऊंगा, अगर नहीं हुआ तो कर दूंगा। ओके सर, ठीक है ओके सर, साहब? थैंक यू सर। थैंक हाँ यू जी, थैंक यू सर, थैंक यू फॉर थैंक यू जी, थैंक यू थैंक सर। यू। टेक केयर सर, बाय बाय। थैंक यू।